दोस्तों, भरत भूषण तिवारी की हत्या इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। देखिए, सम्राट चौधरी ने एक आपात बैठक इसको लेकर किया है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनकी नजर में शाहपुर एक बड़ा मामला बना हुआ है, क्योंकि लगातार भरत भूषण की जो एनकाउंटर हुआ, जो शाहपुर पुलिस कहिए कि जो भोजपुर पुलिस ने जो एक बड़ा कारनामा करके दिखाया, अब उसके बाद एक सघन जांच इस पर होने जा रही है। पूरी खबर आपको हम बता देते हैं। देखिए, अभी से कुछ देर पहले बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऑफिशियली इसकी जानकारी दी है कि भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में दिनांक 17/6/2026 को हुई पुलिस मुठभेड़ की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच हेतु उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया गया है। न्यायिक जांच का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ जांच जो है वो सुनिश्चित कराना है। तो अब इसका मतलब आप समझ लीजिए, सम्राट चौधरी भी जान रहे हैं कि पुलिस की ज्यादती साफ तरीके से इसमें की गई है। देखिए, कई एंगल हैं। अगर इस पूरे प्रकरण का आप अगर गौर से विश्लेषण करिए तो सबसे पहला जो मुद्दा यही उठता है कि जिस दिन पुलिस पहुंची थी भरत भूषण तिवारी के यहां पर, उनके आवास पर, उस दिन भरत तिवारी जो है वो पिस्टल लेकर आराम से पुलिस के सामने लेटा हुआ है, पुलिस को धमका रहा है। अगर पुलिस चाहती तो उसी समय आर्म्स एक्ट के तहत भरत तिवारी की गिरफ्तारी हो जाती, और ये न्यायिक प्रक्रिया है, ये होना ही चाहिए था भाई। अगर कोई भी व्यक्ति वो मनचला ही है, चलिए मान लीजिए वो विक्षिप्त है तो और खराब स्थिति है कि अगर किसी पागल के हाथ में हथियार लग गया और पुलिस उससे मिलने जा रही है, मिलकर वापस आ रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो सोचिए। लेकिन उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ उस दिन। एफआईआर छोड़िए, उससे हथियार तक जब्त नहीं किया गया। और अगर पुलिस बल, मान लेते हैं कि अगर 2-4 पुलिस ही गए थे उससे मिलने के लिए, अगर पुलिस को लगा कि पुलिस बल कम है तो फोन करके और भी पुलिस को वहां पर बुलाया जा सकता था ताकि उसकी गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है कि परिवार वालों ने बताया होगा कि भरत जो है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, यही कारण है कि पुलिस इसको हल्के में ले रही होगी। लेकिन फिर सवाल उठता है कि भाई 36 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ गया? मतलब पुलिस ने उसके पास पिस्टल छोड़ा, ये सबसे पहला सवाल है। और इसके अलावा उसके माँ बाप परिजनों के माध्यम से वो पिस्टल वापस क्यों नहीं लिया गया? ये भी हो सकता था कि अगर पुलिस चाहती तो उस दिन रात में जाती और भरत तिवारी के माता पिता से वो पिस्टल सीज कर लेती। ये भी किया जा सकता था। देखिए, बहुत ऑप्शन है पुलिस के पास, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं किया गया। अरे भाई, कोइलवर शाहपुर के बगल में पड़ता है, 40-50 किलोमीटर का दूरी होगा मुश्किल से। वहां पर मेंटल हॉस्पिटल है, वहां पे भरत तिवारी को ये लोग एडमिट करा सकते थे। अगर प्रशासन चाहती तो आराम से एडमिट हो सकता था, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब सवाल यही उठ रहा है कि एसएचओ जो है उन्होंने सारी बात एसडीपीओ जगदीशपुर को बताया, और सोशल मीडिया पर भी न्यूज चल रहा था कि उस दिन और रात लगभग 36 घंटे तक एसडीपीओ क्या कर रहे थे। सवाल यही ना है कि ना गिरफ्तारी हुआ, ना उससे वो हथियार सीज किया गया, बरामद किया गया, तो एसडीपीओ कर क्या रहे थे? क्या निर्देश दिया गया? घटना स्थल पर क्यों नहीं गए? आर्म्स बरामदगी और भरत की गिरफ्तारी की दिशा में क्यों कार्रवाई नहीं हुई? यही सवाल अब इस वक्त सम्राट चौधरी भी पूछ रहे हैं। मतलब भोजपुर पुलिस जो है वो अब रडार पर है। एकदम स्पष्ट शब्दों में आप समझ लीजिए, क्योंकि भोजपुर पुलिस ने मैंने क्या कहा कि वो कारनामा कर दिखाया है। एसडीपीओ जगदीशपुर जो है राजेश शर्मा, अब यही प्रश्न उनसे पूछा जा रहा है। हालांकि देखिए, कुछ अधिकारियों का निलंबन इस मामले में हो गया है, लेकिन हत्या कहीं से भी जायज नहीं था। क्योंकि अगर वो लड़का अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त था भी, तब तो और नहीं होना चाहिए था। क्योंकि देखिए, मैंने क्या कहा था आपको कि अगर कोई आम आदमी किसी व्यक्ति को गोली से मार देता है तो उस पर धारा 302 लग जाता है, लग जाता है। लेकिन उसके बावजूद पुलिस का क्या काम है? उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना। पुलिस न्यायपालिका नहीं है, पुलिस जुडिशियरी नहीं है। पुलिस कानून को सिर्फ इंप्लीमेंट करती है। जो कानून है उसको लागू करवाना पुलिस का काम है, वो न्यायाधीश नहीं है। लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि पुलिस न्यायाधीश बन जाती है। अब एसडीपीओ राजेश शर्मा इस वक्त गिरे हुए हैं, क्योंकि पटना हाई कोर्ट के पूर्व जज जो है वो अब इसकी जांच करेंगे। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि जांच सही तरीके से हो, क्योंकि जो रवैया रहा है बिहार पुलिस का अब तक, नीट वाले मामले में क्या हुआ, नीट जहानाबाद वाले मामले में लिपापोती हो गया, छपरा वाला मामले में देख लीजिए उठा कर लिपापोती हो गया। कई ऐसे मामले हैं बिहार में जहां लिपापोती हो जाता है। चूंकि अभी मामला गर्म है, देखिए ना, अभी अश्विनी चौबे पहुंचे हुए हैं मिलने के लिए भरत तिवारी के आवास पर।
और कई बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। बीजेपी के अंदर दो फाड़ दिख रहा है, मिथिलेश तिवारी, ऋतुराज सिन्हा जो बक्सर के विधायक हैं, सभी लोग, आनंद मिश्रा, सभी लोग इस वक्त बोल रहे हैं कि भाई पुलिसिया कार्रवाई बहुत गलत हुआ है। तो देखिए अब ये जांच तो बैठ गया है, अभी जांच का परिणाम क्या निकलता है, परिणति क्या पहुंचता है। लेकिन सम्राट चौधरी ने एक कदम उठाया है, क्योंकि सम्राट को भी पता है कि इस वक्त उनकी फजीयत हो रही है और बिहार पुलिस की भी फजीयत जबरदस्त तरीके से हो रही है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम दीप्तारण है, वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।